अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर शाहीन। आज हम बात करेंगे फिक्सिंग स्प्रे और सेटिंग स्प्रे के बारे में। कि आप लोगों ने सुना होगा कि फिक्सिंग स्प्रे और सेटिंग स्प्रे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को फर्क नहीं पता होता। स्पेशली जो बिगनर्स होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं पता होता। वो बस चीजें बाय कर लेते हैं और उसके बाद वो उनको पता ही नहीं होता ये फिक्सिंग स्प्रे है या सेटिंग स्प्रे है। तो जो सेटिंग स्प्रे होता है वो इस पे लिखा होता है बेस प्राइमर या सेटिंग स्प्रे, इस तरीके से कुछ लिखा हुआ होता है। ये मेकअप रिवॉल्यूशन कंपनी का है। उसके बाद ये है नेक्स्ट का, ये है डुई फिनिश स्प्रे। इसमें फिनिशिंग स्प्रे लिखा हुआ है, इसमें बेस प्राइमर या आप समझ लें सेटिंग स्प्रे लिखा होता है। तो इन दोनों का अलग अलग पर्पस होता है। अब मैं बात करूंगी सेटिंग स्प्रे की। सेटिंग स्प्रे जो होता है वो मेकअप को सेट करने के लिए होता है। मेकअप एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए उसके लिए होता है। आप इसको स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर आप बार बार भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फाउंडेशन लगाने के बाद आप एक लेयर स्प्रे कर लिया आपने अपने फेस पर। हाइलाइटर लगाने से पहले अगर आपने फेस पर सेटिंग स्प्रे किया और उसके बाद जब हाइलाइटर लगाते हैं तो वो बहुत ज्यादा पॉप आउट करता है। मतलब है कि नॉर्मली जब आप हाइलाइटर लगाते हैं तो वो इतना पॉप आउट नहीं करता जितना कि आपने सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद जब आपका चेहरा थोड़ा सा मॉइस्ट होता है उस वक्त जब आप हाइलाइटर यूज करते हैं तो वो बहुत ज्यादा पॉप आउट करता है। तो हमेशा याद रखें कि सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद ही आप हाइलाइटर अप्लाई करें हमेशा। तो इससे क्या पता चला कि सेटिंग स्प्रे को हम स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर यूज कर सकते हैं। ये सेटिंग स्प्रे जो होता है अंडर आईज जो होता है, क्रीजिंग होती है आईज के ऊपर, जो आई मेकअप करते हैं उसमें जो क्रीज बन जाते हैं, समर के सीजन में मेकअप जो है होता है जो मिक्स हो जाता है और आपके कैरेक्टर लाइन डेवलप होते हैं। तो सेटिंग स्प्रे अगर आपने स्टेप बाय स्टेप किया होता है तो ये मेकअप बिल्कुल फिक्स रहता है और बिल्कुल भी खराब नहीं होता। इसको यूज करने का तरीका जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको यूज करने का तरीका ये होता है कि चेहरे से आपने 10 से 15 इंच के फासले पे रखना है और इस तरीके से रखना है कि आपका स्प्रे बिल्कुल फेस के ऊपर यूं करके पूरा फैल जाए। ठीक है, आंखों को बंद करना है और आपने इस तरीके से आंखों को फौरन नहीं खोलना है, क्योंकि जो हवा में जो इसके मिस्ट होती है फिर आंखों में जाती है। लेंस वगैरह वेयर किया हुआ हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने इस तरीके से अपने ऊपर 10 से 15 इंच के फासले से आपने स्प्रे करना है। जितना क्लोज होगा वो आपको एक जगह पे जम जाएगा। जब स्प्रे जरा दूर से आता है तो वो पूरे चेहरे पे इवनली जो होता है फैल जाता है और आपका चेहरा बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ये बात हो गई सेटिंग स्प्रे की। अब हम बात करेंगे फिनिशिंग स्प्रे की। फिनिशिंग स्प्रे जो होता है ना, ये मेकअप को नेचुरल लुक देता है, लेकिन ये मेकअप पूरा जब डन हो जाता है उसके बाद आप उसको फिनिश करने के लिए आपने क्या होता है फिनिशिंग स्प्रे यूज करते हैं या फिक्सिंग स्प्रे यूज करते हैं। फिक्सिंग स्प्रे और फिनिशिंग स्प्रे जो होता है मेकअप में आखिर में यूज किया जाता है, सिर्फ एक दफा यूज किया जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप, लेयर बाय लेयर बार बार इसको इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको मेकअप बहुत ज्यादा तक स्टे करना है और आप चाह रहे हैं कि आपका मेकअप मिक्स ना हो, क्रीजिंग ना हो आपके मेकअप में और आपका मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा लुक रहे और आपने बीच में सेटिंग स्प्रे भी यूज नहीं किया है, ठीक है, तो अब आपको लग रहा है कि अपने मेकअप को स्मच फ्री बनाने के लिए, क्रीज से बचाने के लिए और इसकी लास्टिंग बढ़ाने के लिए आप क्या करें, तो फिर आपने लाजमी तौर पे फिर एंड में फिनिशिंग स्प्रे या फिक्सिंग स्प्रे यूज करना है। इससे मेकअप जिस कंडीशन में होता है उसी में इस कंडीशन में आपका मेकअप जो होता है बहुत देर तक रुकता है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सेटिंग स्प्रे में और मेकअप फिक्सिंग स्प्रे में क्या फर्क होता है। खासतौर पे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं कि छोटे छोटे प्रोडक्ट की नॉलेज होती है उनको नहीं होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छोटी छोटी चीजों की नॉलेज आपको दूं। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।